एक अमीर परिवार की लड़की और उनके घर का नौकर एक सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगता है। एक दिन समुद्र किनारे पर दोनों अपने दिल की बात कह देते हैं और मिलकर एक खुशहाल भविष्य की कल्पना करते हैं। 2 साल पहले जब अमीर लोग एक जहाज पर सवार थे, तब एक भयंकर समुद्री तूफान आ गया। उसी दौरान यह नौकर अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़की को बचा लेता है और बचे हुए कुछ अमीर लोगों के साथ एक छोटी नाव पर भाग निकलता है। पूरी रात नाव समुद्र में बहती रही। अगली सुबह जब वे किनारे पहुंचे तो अमीर लोग खुद नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। मजबूरन नौकर ने एक एक करके सबको गोद में उठाकर उतारा। इसके बाद नौकर ने नाव को किनारे पर बांधने की कोशिश की, लेकिन अमीरों ने उसे किसी को ढूंढने और गाड़ी लाने का हुक्म दे दिया। वह बहुत थक चुका था और बस थोड़ा आराम चाहता था, लेकिन आदेश मानकर वह जल्दी जल्दी जंगल की ओर निकल पड़ा। जाते वक्त उसने सबको नाव अच्छे से बांधने को कहा, मगर वे इतने लापरवाह थे कि उन्होंने रस्सी एक कछुए से बांध दी। धीरे धीरे वह कछुआ नाव को खींच कर ले गया और जब तक उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नौकर ने पूरे द्वीप का चक्कर लगाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह लौटा तब उसे पता चला कि नाव भी जा चुकी है। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अमीर लोग अब आग जलाने की कोशिश करने लगे। कोई 2 लकड़ियां रगड़ रहा था, कोई चश्मे से सूरज की किरणों को लकड़ी पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय नौकर और एक नौकरानी सूखी घास लेकर लौटे और उन्होंने चश्मे की मदद से आग जला दी। रात को नौकर ने सबको सुलाया और खुद पहरा देने लगा। अगली सुबह वह हमेशा की तरह अच्छे कपड़ों में तैयार होकर सभी को खाना देने आया। नाश्ते में उसने नारियल का गूदा परोसा, जिसे उसने बड़ी मेहनत से निकाला था, लेकिन अमीरों ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। किसी और ने तो कुछ करने की कोशिश भी नहीं की, बस पहाड़ की चोटी पर लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे ताकि किसी जहाज को देखकर मदद मांग सके। तभी किसी की नजर दूर एक जानी पहचानी नाव पर पड़ी। सब खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन नाव पर कोई नहीं था। वह सिर्फ लहरों के बहाव से किनारे तक पहुंच गई थी। सब हताश हो गए। तभी नौकर अंदर से सिर्फ अंडरवियर में निकल कर आया और उस टूटी हुई नाव तक तैरकर पहुंच गया। वहां से वह बहुत सारा सामान लेकर लौटा। अमीर लड़की ने उससे कपड़ों के बारे में पूछा तो उसने सिला सिलाया कपड़ा नहीं बल्कि एक सुई धागे का पैकेट थमाया। अब सबको खुद अपने कपड़े सिलने थे। अमीरों को जब यह पता चला कि कुछ सामान मिल गया है तो उन्होंने पार्टी करने की जिद की। नौकर ने रात में एक शानदार टेबल सजा दी, लेकिन जब खाना सिर्फ नारियल निकला तो सबने फिर से नाक मुंह बना लिया। अब नौकर को गुस्सा आ गया। उसने सामान नीचे रखा, झुककर प्रणाम किया और कहा कि अब मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूंगा। नौकरानी ने भी उसका साथ देने का फैसला कर लिया। अब अमीर लोग खुद काम करने लगे। पेड़ काटते हुए उन्होंने पहले से बनी झोपड़ी तोड़ दी और वहीं पास में बनी मछली की सूप को भी गिरा दिया। अमीर लड़की थक हारकर जमीन पर बैठकर रोने लगी। उनका खाना अब भी सिर्फ नारियल था। इसी बीच कहीं से लजीज भुने मांस की खुशबू आने लगी। सब लोग उस दिशा में दौड़े। वहां देखा कि नौकर और नौकरानी मांस पका रहे थे। सारे अमीर अपना अहंकार छोड़कर उनके पास पहुंच गए। बस अमीर लड़की ही दूर खड़ी रही। बाकी सबने सिर झुकाकर उनसे थोड़ा खाना मांगा। रात को भूखी रहने के बाद लड़की खुद खाने की तलाश में समुद्र में कूद गई, लेकिन वह तैरना नहीं जानती थी। नौकर तेजी से दौड़कर आया, लेकिन उसने बचाया नहीं बल्कि उसके बाल पकड़कर तैरना सिखाने लगा। लड़की समझ गई कि वह उसके भले के लिए ऐसा कर रहा है और रोते हुए उसे गले लगा लिया। समय बीतता गया। 2 साल बाद उस नौकर के नेतृत्व में उस द्वीप पर कई झोपड़ियां बन गई। अब वही लोगों का मुखिया बन चुका था। उसकी ताकत और मेहनत से वहां रहने वाली लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो गई। अमीर लड़की जो पहले घमंडी थी अब जंगल में शिकार करने वाली बनी। उसने उससे शादी की ख्वाहिश जताई, लेकिन वह झिझक रहा था। वह जानता था कि अगर एक दिन सब वापस अपने पुराने शहर लौटेंगे तो वह फिर से एक नौकर ही बन जाएगा और अमीर लड़की उससे कहीं ऊपर होगी। लेकिन लड़की को फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा कि वे यहाँ खुश हैं और उन्हें कभी लौटना भी नहीं पड़े तो भी ठीक है। आखिरकार लड़के को यह बात सही लगी और उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि वह उससे शादी करेगा। सबने उन्हें बधाई दी। बस नौकरानी चुपचाप बाहर जाकर रोने लगी। वह जानती थी कि असल में वह ही उसके बराबर थी, मगर अब जब वह मुखिया बन चुका था तो सिर्फ अमीर लड़की ही उसके लायक मानी जा रही थी। हालांकि द्वीप पर लोग ज्यादा नहीं थे, फिर भी शादी बहुत भव्य तरीके से हुई। लड़की सुंदर सफेद पोशाक पहनकर पहाड़ी के ऊपर पहुंची जहां शादी हुई। जब वे शादी की कस्में खा रहे थे तभी एक नाव दिखाई दी। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन अमीर लड़की बहुत घबरा गई। उसे पता था कि लड़का अब इस द्वीप को छोड़ना नहीं चाहता, मगर लड़का चुपचाप आग जलाने चला गया। यह उनका संकेत था कि कोई यहाँ है। नाव के कप्तान ने सब लोगों को देख लिया और सबको बचाने किनारे पर आ गया। अब लड़का फिर से नौकर के वेश में आ गया और सबको चाय सर्व करने लगा। सब पुराने जीवन में लौट गए। द्वीप पर जी गई जिंदगी अब सिर्फ एक याद बन गई थी। वहां जिंदा बचने का कारनामा अब सब अपनी शान की तरह बताते थे, लेकिन लड़के का कोई जिक्र नहीं करते थे, क्योंकि पहले उन्होंने उसी से झुककर मदद मांगी थी। लड़का यह सब समझ गया। उसने उस पुराने रिश्ते को भी विदा कह दिया और चुपचाप नौकरानी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ा।